ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार का खास प्रभाव है। इसके अलावा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में उनके चैरिटी वर्क के बारे में भी बताया गया है। वेबसाइट में दिए आंकड़ों के मुताबिक शेख अबू बकर वंचित लोगों के लिए 12,232 प्राइमरी स्कूल, 11,010 सेकेंडरी स्कूल और 638 कॉलेज संचालित करते हैं। इसके अलावा 4,675 हेल्थ केयर सेंटर्स भी वो चलाते हैं। वेबसाइट में डले कुछ और आंकड़े आपको अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। समाज सेवा में किए इन कामों की वजह से उनके कई फॉलोअर्स शेख अबू बकर अहमद का सम्मान करते हैं। 14 जुलाई को भारत सरकार ने भारत के सुप्रीम कोर्ट से कहा, सारी कोशिशें की जा चुकी हैं, मौत की सजा रोकने को लेकर कोई नतीजा दिखाई नहीं देता। इस बीच सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल एक व्यक्ति से संपर्क करता है। व्यक्ति थे मुस्लिम धर्मगुरु शेख अबू बकर अहमद। ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर अहमद भी उन्हीं का नाम है, एपी अबू बकर मुसलियार। उन्होंने यमन में शेखों से बात की, मृतक तलाल के परिवार से बात की और फिर सजा मुकम्मल होने से एक दिन पहले 15 जुलाई की दोपहर खबर आती है कि निमिषा प्रिया को सजाए मौत देने की तारीख अगले आदेश तक टाल दी गई है। इस घटना के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि जब उम्मीद खत्म होती दिख रही थी, तब एक शख्स के यमन में बात करने से कैसे सजा की तारीख अनिश्चित काल के लिए टल गई? वो शख्स कौन है जिन्होंने ये करवाया और उनकी बात का इतना असर कैसे हुआ कि सजा आखिरी मौके पर आकर टाल दी जाती है? 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबू बकर मुसलियार में ऐसा क्या खास है और लोगों को उन पर इतना भरोसा क्यों है? जवाब जानने के लिए उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा समझते हैं। एपी अबू बकर भारत के मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और समस्त केरला जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी हैं। दोनों ही भारत के सबसे बड़े सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस में गिने जाते हैं। इसके अलावा सुन्नी धर्म गुरुओं की एक नेशनल बॉडी तंजीम उलमाए इस्लाम के भी वो प्रभावी सदस्य रहे। फरवरी 2019 में इसी संगठन में वो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया के पद के लिए भी चुने गए। 2025 में जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, उस वक्त ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुसलियार की उम्र 94 साल की है। ग्रैंड मुफ्ती, यहाँ इस शब्द का बार बार जिक्र आ रहा है। ये इस्लामिक मान्यता प्राप्त डिग्री मुफ्ती के सामने ग्रैंड शब्द लगाने से बना है। मुफ्ती एक तरह की उपाधि होती है, जैसे हाफिज, कारी, मुफ्ती और आलिम। ये सभी डिग्रीज अलग अलग लेवल पर किसी इस्लामिक स्कॉलर को मिलती हैं, जैसे जैसे वो इस्लाम की पढ़ाई में और ज्यादा अध्ययन करते जाते हैं। मुफ्ती खास तौर पर उन्हें कहा जाता है जो इस्लामिक लॉज यानी इस्लाम में दिए गए कानूनों पर पारंगत हासिल कर लेते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो निमिषा प्रिया वाले मामले में भी पेज इस्लामिक कानून का ही था। ऐसे में ऐसी कानूनी दुविधा से निकालने के लिए एक ग्रैंड मुफ्ती से बेहतर और कौन हो सकता था? मगर सिर्फ कानून की अच्छी समझ होना ही काफी नहीं है, अच्छे और मजबूत संबंध होना भी उतना ही जरूरी है। कैसे एपी अबू बकर यमन के शेखों को बुला पाए, उनके साथ बैठक कर पाए, उन्हें मना पाए, इसमें संबंधों का बहुत अहम रोल था। देश विदेश में विजिट करने और मुस्लिम असेंबलीज में तकरीर भी देने के चलते, भाषण देने के चलते शेख अबू बकर को दुनिया में कई प्रभावशाली लोग जानते मानते हैं, खासकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट और अरेबियन कंट्रीज में।